प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट बीएचजी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे प्रश्नावली 1.3 का दूसरा प्रश्न हल करने के लिए। दूसरा प्रश्न क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, इस प्रकार का यह जो प्रश्न है हर एग्जाम में पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से यह भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन यह प्रश्न जब भी पूछेगा तो यह 2 अंक का पूछेगा। यदि अकेला √5 होता या √2 होता या √3 होता, इसके साथ ये 3 नहीं होता और ये 2 नहीं होता, तो वह यदि प्रश्न पूछेगा तो वह 5 अंक का पूछेगा। यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय का योगफल रहेगा तो इस तरह के प्रश्न जो है 2 अंक का पूछा जाएगा। हर बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। तो आप यदि इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो पूरा वीडियो आप देखें, तभी आपको ये प्रश्न समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, प्रश्न हल करते हैं। जैसे हम 1 नंबर का प्रश्न हल किए हैं उसी तरह से 2 नंबर का भी प्रश्न हल होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रश्न क्या है, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हम सबसे पहले लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हम उल्टा मानेंगे, ये है अपरिमेय। हम जानते हैं यह अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें उल्टा मानना है। क्लियर? यह लाइन इस तरह का सिद्ध करने वाला कोई भी प्रश्न होगा, आपको यह लाइन लिखना ही है। क्लियर? अब देखिए, परिमेय संख्या कहते किसे हैं? जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर p/q। p/q ये अपने मन से पी लिए। p क्या है? पूर्णांक है। q भी क्या है? पूर्णांक है। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ये सवाल बनाना बहुत आसान है, इस सवाल में ज़्यादा परेशानी नहीं है। अब ये p और q तो हम अपने मन से लिए, तो इस p और q के बारे में हमें लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, जहाँ p और q एक पूर्णांक है तथा q ≠ 0। नॉट इक्वल 0 मतलब क्या है? q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। q का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। 0 इसलिए नहीं होना चाहिए, किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर वह परिमेय संख्या नहीं होता है। हम तो यहाँ लिखे हैं क्या? परिमेय संख्या है, इसलिए 0 नहीं होना चाहिए। 0 को छोड़कर कोई भी संख्या यहाँ पर हो सकता है। अब देखिए इस सवाल में क्या करते हैं, समीकरण 1 को फिर से यहाँ पर उतार लेंगे। देखिए उतार लिए। अब क्या करेंगे, इसके आगे क्या करते हैं ये ध्यान दीजिए। देखिए क्या करेंगे, 1 नंबर के प्रश्न में हम दोनों तरफ वर्ग किए थे, इसमें वर्ग नहीं करना है। यह 3 क्या है? अकेला 3 परिमेय संख्या है। इस 3 को राइट साइड ले आएंगे, इस बराबर के राइट साइड ले आएंगे। तो 3 का अभी चिन्ह है प्लस, इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस। तो इधर बच गया 2√5 बराबर p/q -3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ 2√5, अभी 2 भी है। पहले हम 3 को हटा दिए उधर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इसका भिन्न का घटाव कर लेंगे। अभी इधर ही रहने देते हैं 2√5 को। भिन्न का घटाव कैसे करेंगे? q और 1 का एलसीएम लेंगे तो q ही होगा। q में q से भाग देंगे तो 1 होगा। 1 × p तो p हो गया। फिर 1 से q में भाग देंगे तो q होगा, क्योंकि 1 से q में भागने q होगा। q गुना 3 तो 3q हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम है? अब आप देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ 2√5 है तो 2√5 का मतलब हुआ 2 गुना √5। 2 और √5 में गुना का संबंध है। 2 जब बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो इसमें भागा का संबंध हो जाएगा। यानी यहाँ अकेला √5 रखेंगे और इस साइड आकर 2 बटे के नीचे में आ जाएगा। देखिए p - 3q तो ये पहले से था, यहाँ भी q पहले से है, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? अब इधर अकेला बच गया √5, ये कन्फर्म है, यह अपरिमेय संख्या है। अब इधर ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यह इधर कहीं भी रूट है?
किसी भी पूर्णांक पर यदि रूट नहीं है तो ये सब क्या है? परिमेय संख्या। यह परिमेय संख्या हो गया और यह अपरिमेय संख्या, यानी ये बायां पक्ष हो गया। ये क्या हो गया? बायां पक्ष, और ये हो गया दायां पक्ष। समीकरण 2 का बायां पक्ष √5 अपरिमेय संख्या है और दाहिना पक्ष क्या है? परिमेय संख्या है, जो संभव नहीं है। कभी भी याद रखना है, कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे, अब एक लाइन क्या लिखेंगे? समीकरण 2 का बायां पक्ष √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तथा दायां पक्ष, इसको उतार लेंगे, जो कुछ लिखा हुआ है इसको उतार लेंगे। P-3Q/2Q एक परिमेय संख्या है जो संभव नहीं है। देखिए, यह लाइन आपको लिखना ही पड़ेगा। क्लियर? ये आपको 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नहीं है, जो संभव नहीं है। अब इसके आगे लिखना है, इसलिए हमारा मानना गलत है। यह लाइन भी आपको लिखना है। लास्ट में अब क्या लिखेंगे? अतः, क्या लिखेंगे? अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, शुरुआती दौर में आपको समय लगेगा, लेकिन एक बार आप सीख जाएंगे तो हमें लगता है कि इसको हल करने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगेगा। इसलिए आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए। और हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।